ये है हान सोही। तो सुनो, हान सोही बड़ी मुसीबत में है क्योंकि पहले तो उनका एक पब्लिक प्लेस पर तमाशा हुआ और अब उनको एक लव गॉसिप में घसीट लिया गया है। तो अगर तुम नहीं जानते हो तो सुनो, हान सोही और फेमस एक्टर रियो जुन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये बात सबकी नजर में आ गई है। एक दिन क्या हुआ, 15 मार्च को एक जापानीज टूरिस्ट ने उन दोनों को हवाई में चिल करते हुए स्पॉट किया। फिर क्या था, ये बात ऑनलाइन आग की तरह फैल गई। लोग तो शॉक में पड़ गए क्योंकि रियो जुन अभी नवंबर में अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड ली हेरी से अलग हुआ था। जुन और ली हेरी अपने फेमस ड्रामा रिप्लाई 1988 के लिए फेमस थे और फैंस भी उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को लेकर काफी सीरियस थे। कईयों को लगता था कि इनकी शादी भी हो जाएगी, लेकिन जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ तो दोनों ने मीडिया से किनारा कर लिया। लेकिन जब हान सोही और रियो जुन के अफेयर्स की अफवाहें उड़ी तो इंटरनेट पर बवाल ही मच गया। रियो जुन और हान सोही के एजेंट्स ने इससे इनकार कर दिया। रियो जुन के बंधु लोगों ने कहा कि वो किसी की देखी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते और हान सोही के लोगों ने भी इसे र्यूमर्स बताकर साइड पे कर दिया, कहकर हान सोही अपने करियर के स्टार्ट के बाद पहली बार अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गई है, इसलिए उन्हें घूमने दो और ये उनकी पर्सनल लाइफ है, समझे? ओके, तो इन सब ऑफिशियल बयानों से लोगों की क्यूरियोसिटी कम हो गई होगी ना बाबा ना, शक और भी बढ़ गया। एक टाइम पे तो एक फ्लाइट इन्फॉर्मेशन वाला अकाउंट बोला कि उनके पास इस कपल की कोरिया वापस जाने वाली फ्लाइट की डिटेल्स हैं जो वो बेचने को तैयार है, लिटरली बेचेगा वो। फैंस को लगा कि शायद डेटिंग र्यूमर्स में कुछ सच्चाई हो सकती है, वरना एक ही फ्लाइट में ट्रेवल करने का मतलब ही क्या हुआ। तो क्या हुआ ना, इंटरनेट पे पहले से ही बवाल मचा हुआ था, लेकिन जब हान सोही ने हवाई ट्रिप्स की इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली तो और भी गड़बड़ हो गई। फोटोज में साफ दिख रहा था कि कोई और क्लिक कर रहा है हान सोही की फोटोज को। फैंस को लगा कि ये रियो जुन है। ये पोस्ट उन्होंने र्यूमर्स आने के बाद किया था और सब लोग तो हैरान हो गए कि इतनी बड़ी बात चल रही है और हान सोही को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वैसे फर्क पड़ना भी क्यों चाहिए, तक हान सोही की इमेज को हर तरफ से बैकलैश मिल रहा था। और फिर जब रियो जुन की एक्स गर्लफ्रेंड ली हेरी ने इस पर रिएक्ट किया तो और भी टेंशन बढ़ गई। ली हेरी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में पाम ट्रीज की क्रिप्टिक पोस्ट डाली जिसके ऊपर उसने फनी लिखा था। टाइमिंग इतनी सस्पिशियस थी कि सबको पता चल गया कि ये पोस्ट रियो जुन और हान सोही के लिए थी और ली हेरी ने रियो जुन को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो भी कर दिया था उसी दिन। इसके बाद तो फैंस का गुस्सा फूटना ही था। लोग हान सोही को हम रहकर बोलने लगे। कहते हैं कि जुन ने ली हेरी को हान सोही के लिए छोड़ा होगा। ब्रेकअप अनाउंसमेंट तो पिछले साल नवंबर में हुआ था और मजेदार की बात यह है कि हान सोही ने रियो जुन से पहली बार उसी टाइम मिलना शुरू किया था, सिर्फ 2 दिन के बाद ही जब ली हेरी के साथ स्प्लिट अनाउंस हुआ। इससे फैंस को लगा कि शायद उनके बीच अफेयर चल रहा हो। ज्यादातर लोगों को ये यकीन था कि रियो जुन की तरफ से कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि तभी तो हेरी का पैसिव एग्रेसिव रिएक्शन समझ आता है। फैंस हेरी के लिए फुल सपोर्ट दिखा रहे थे, वही दूसरी तरफ हान सोही को बुरा भला कह रहे थे कि रियो जुन हेरी को हान सोही के जैसे के लिए कैसे छोड़ सकता है। एमबी न्यूज ने हान सोही की इज्जत बचाई जब उन्होंने रिपोर्ट किया कि हान सोही और रियो जुन तब तक नहीं मिले थे जब इन दोनों का ब्रेकअप अनाउंस नहीं हो गया था। लेकिन ये सब पब्लिक का गुस्सा ठंडा करने के लिए काफी नहीं था। सारा हंगामा देखकर हान सोही ने खुद ही अपना मैटर अपने हाथों में लिया और शायद ये उसके करियर की सबसे बड़ी भूल थी। उसने र्यूमर्स को एड्रेस करते हुए एक मीम शेयर किया जिसमें एक कुत्ता चाकू पर टेक कर बैठा है और लिखा है, मुझे उन लोगों से नफरत है जो ऑलरेडी किसी के साथ होते हैं। ना मैं उनको झगड़ देती हूँ, ना इंटरेस्ट दिखाती हूँ और ना दोस्ती के बहाने उनसे रिश्ते बनाती हूँ, ना मैं दूसरों के रिश्तों में दखल देती हूँ। उसने मैसेज के एंड में लिखा कि मुझे भी ये फनी लगा, जो कि साफ तौर पर हेरी पे एक टॉन्ट था। और लिटरली ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि इंडस्ट्री में हेरी उसकी सीनियर है, क्योंकि रियो जुन से 7 साल तक रिलेशनशिप रखने वाले इंसान के प्रति ऐसा व्यवहार लोगों को बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगा। नेटिजन्स को तो ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने क्या देखा। लोग अपनी राय कमेंट में लिखने लगे। बेचारी हान सोही, इससे इतना कष्ट किया गया इस इंडस्ट्री ने कि बेचारी अब इस इंडस्ट्री से बाहर ही हो गई है और अब इस पोस्ट ने उसे और भी ज्यादा कष्ट दिलवाया। इस पोस्ट ने उसकी रेपुटेशन को इतना बिगाड़ दिया कि डर के मारे उसको अपनी पोस्ट को डिलीट करना पड़ा ताकि उसे और बैकलैश ना मिले। जैसे कि ये सब कुछ कम था, उसके अगले स्टेप ने तो उसके करियर की ही मान ली। हान सोही ने अपने पर्सनल ब्लॉग पे एक लंबी पोस्ट शेयर की, कंफर्म करके कि वो सच में रियो जुन को डेट कर रही है। जो भी उसका बचाव करने की कोशिश कर रहे थे वो शॉक में थे, क्योंकि पहले उन्हें लगा था कि वो इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए र्यूमर्स को कम करने की कोशिश कर रही थी। कंफ्यूजन क्लियर करते हुए उसने लिखा,
2024 शुरू हो चुका है और उसका उस इंसान के साथ ब्रेकअप अर्ली 2023 में ही हो गया था। नवंबर में जब ब्रेकअप के आर्टिकल्स आए थे, इस फैक्ट के आधार पर मैंने अपनी फीलिंग्स कंफर्म की और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया। पता चला कि दोनों ने नवंबर में आर्ट एग्जीबिशन में मुलाकात तो की थी, लेकिन डेटिंग शुरू करने का कोई भी इरादा नहीं था। कम से कम हंसोही के दावे ये कहते हैं। इसके बाद उसने अपनी इमेच्योर इंस्टाग्राम पोस्ट को भी एड्रेस किया। हाँ, वो क्रिंजी और लेम था, मुझे चुप रहना चाहिए था, लेकिन लगता है कि एक पल के लिए मैंने अपना आपा ही खो दिया और रूडली बिहेव कर दिया, क्योंकि मुझे उन सब र्यूमर्स को सुनना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे उन सब र्यूमर्स और कहानियां सुननी पड़ रही थी जो मेरे खिलाफ थी। उसने इमोशंस को ओवरटेक होने पर माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि वो ली हेरी से पर्सनली माफी मांगेगी। अपने अजीब हरकतों के लिए एक एक्सप्लेनेशन देते हुए हान सो-ही ने लिखा, लगता है मैं उस पॉइंट पे पहुंच गई हूँ जहाँ मुझे मानना चाहिए कि मैं बदल गई हूँ। मुझे वापस अपनी जगह पर जाना चाहिए जहाँ से मैं आई हूँ। हान सो-ही ने आगे कहा कि मैं साफ सफाई देना चाहती थी, क्योंकि मीडिया को खुद को हूम रहकर कहने से मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जबकि वो खुद को जिम्मेदार मान रही थी। लेकिन ये सब एंग्री नेटिजन्स को सेटिस्फाई करने के लिए काफी नहीं था। नुकसान तो हो चुका था ना। लोग इस बात से मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे कि उसने ली हेरी को बेटर लायर बनाने की कोशिश की, हालांकि अंत में वो सही साबित हुई। पब्लिक ने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, कहकर कि उसने अभी तक ली हेरी से माफी क्यों नहीं मांगी, खास तौर पर जब वो हान सो-ही की सीनियर है। दोनों कोरियन और इंटरनेशनल फैंस ने उसके व्यवहार को बहुत ही मैच्योर और अनहिंज्ड कहकर सीरियसली उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए हर एस्पेक्ट में। कई लोगों ने उसके ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट करके उसकी फोरसाइट और कंट्रोल की कमी के लिए क्रिटिसाइज किया। उसको बहुत से मैलिशियस कमेंट्स मिलने लगे और उसने कुछ का जवाब भी दिया। एक यूजर ने कहा कि वो और भी नीचे नहीं गिर सकती, जिसके जवाब में उसने कहा, मुझे दुख है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो प्रीशियस इमेज है वो मेरे फैंस और सभी के सपोर्ट से बनी है, खुद से नहीं। अगर इस मामले की वजह से मैं नीचे गिर भी जाऊं तो मैं इसे याद रखूंगी। नेटिजन शॉक में थे कि वो इतने मैलिशियस कमेंट को जवाब दे रही है। उन्होंने रिक्वेस्ट की उनकी एजेंसी से कि वो उसका फोन ले ले। एक कमेंट इस सिचुएशन को और भी बदतर कर देता है। जब हान सो-ही ने कहा कि वो रियो जुनियोल के साथ डेट करने लगी थी जब उसका ली हेरी के साथ ब्रेकअप हो गया था, लेकिन बहुत से लोगों ने इस सच्चाई पर सवाल उठाए। जब रिलेशनशिप टाइमलाइन के बारे में सवाल किए गए तो हान सो-ही ने बोला, जो मैंने ब्रेकअप टाइमिंग के बारे में कहा था वो मुझे खुद रियो जुनियोल ने नहीं बताया है पर्सनली। मैंने तो वो एक आर्टिकल में पढ़ा था जो जून में रिलीज हुआ था, लेकिन अगर वो गलत है तो मैं उसे डिलीट कर दूंगी। मैं बस ये साबित करना चाहती थी कि हम लोग तब तक रिलेशनशिप में नहीं आए जब तक उन दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी रूड था। उसके इस कमेंट के बाद तो बवाल ही मच गया, क्योंकि कुछ एक्सपोर्ट न्यूज ने रिपोर्ट किया कि जून में तो ऐसे कोई आर्टिकल रिलीज ही नहीं हुए जो ये दावा करते हो उन ब्रेकअप्स के र्यूमर्स का जो उन दोनों के बीच हुआ। अब कहानी के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जो हान सो-ही के लिए बहुत ही बड़ा था। डेटिंग स्कैंडल जल्द ही चीटिंग स्कैंडल में बदल गया और फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे। कुछ लोग इसकी तरफ से बोल रहे थे कि शायद रियो जुनियोल ने उससे झूठ बोला होगा अपने ब्रेकअप के बारे में, लेकिन दूसरे लोगों को अजीब लगा कि वो जानकारी मीडिया से क्यों ले रही थी, न कि व्यक्ति से खुद। अगर ऐसा है तो ये सही बात है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हान सो-ही अब इस सिचुएशन से उभरने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, खास तौर पर जब से उसकी पहले ही बैड पब्लिसिटी की जा रही हो उसकी क्वेश्चनेबल बिहेवियर के लिए, जो लास्ट टाइम उसने पेरिस फैशन वीक में किया था। वहाँ पर उसने कुछ सीरियस अजीब हरकतें की और नेटिजन्स ने तो उस पर ये इल्जाम लगाया कि वो आसपास के लोगों के साथ बड़ी रूड थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वो अपनी ऑडियंस पे चिल्लाई थी। गवाहों का दावा है कि उसने लोगों को चुप करने का हुक्म दिया था, लेकिन बाद में कुछ लोग कहने लगे कि उस इवेंट में एक फेक जर्नलिस्ट आ गया था और वो गड़बड़ मचा रहा था। फैंस ने तर्क दिया कि हान सो-ही बस अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही थी उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये बहस का मुद्दा है कि ऑडियंस पर चिल्लाना सही है या फिर नहीं। इस हादसे का एक वीडियो भी वायरल हुआ जो लोगों ने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। नेटिजन्स ने उस पर ये इल्जाम लगाया कि वो शराब के नशे में धुत थी या फिर किसी इलीगल सब्सटेंसेस का सेवन कर रही थी। इसके बाद एक और क्लिप वायरल हुई जहां पे लोगों की नफरत और भी बढ़ गई। नेटिजन्स के मुताबिक हान सो-ही ने बहुत ही स्ट्रेंज मूवमेंट की, जैसे लगता है कि वो बड़े ही नशे में थी। एक वीडियो में उसने केक पर लगे कैंडल्स बुझाए और उनके साथ खेलने लगी, कुछ सीरियसली वियर्ड फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हुए। एक और क्लिप में वो डीजे के साथ हैंग आउट करती दिखी, कुछ अजीब फेसेस बनाते हुए। नेटिजन्स का यकीन था कि वो इलीगल सब्सटेंसेस ले रही है, जो कि सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरों ने कहा कि शायद उसका मेकअप स्टाइल ही ऐसा था जो उसे कुछ और लुक दे रहा था। जो भी उस रात हुआ उसने जरूर उसकी रेपुटेशन को मदद नहीं की। लगता नहीं कि वो इस स्कैंडल से इतनी जल्दी उबर पाएगी।
लेकिन उम्मीद है कि ये गलतियां उसके सब कुछ खोने का कारण न बन जाए। इस पूरी कहानी पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोरियन लोग अपने सेलेब्स के प्रति काफी रूड होते हैं। जब इतना प्रेशर होता है तो सेलिब्रिटीज खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। हमने कई दफा देखा है कि वो इस दबाव को संभाल नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पार्टनर के साथ चीटिंग करना ठीक है, लेकिन अगर कोरियन लोग अपने सेलेब्स के प्रति थोड़ा बहुत अच्छा व्यवहार करें तो शायद वो खुद को इतना नुकसान न पहुंचाएं और उनके पास बेहतर होने का और अपनी रेपुटेशन को सुधारने का मौका भी मिले। आप इस पर क्या कहना चाहते हो प्लीज कमेंट करके बता देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।